वेलकम टू एजी इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। स्टूडेंट्स को इन दोनों कंसेप्ट के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है? नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं किसी भी देश के, उनके द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की नेट मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम रेफर टू अ टोटल फैक्टर इनकम earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? टोटल फैक्टर इनकम्स। इसमें हम टोटल फैक्टर इनकम को इवेलुएट करते हैं। अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो टोटल इनकम अर्न की जाती है उसको हमें डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये किसी भी देश की सीमा के अंदर लोगों के जितने भी फैक्टर होते हैं देश की सीमा के अंदर, उनको यूज़ करके जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती हैं उसको डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। अब आता है इनका डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन दिस टू इनकम्स इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा नेट नेशनल इनकम होती है उसके अंदर NFIA, इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम इंक्लूड करते हैं, और ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें हम इसको शामिल नहीं करते हैं। इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए डोमेस्टिक इनकम। NFIA क्या होता है? NFIA द डिफरेंस बिटवीन income earned by normal residents from rest of the world and similar payment made to non-residents within the domestic territory। इट मीन्स कि हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों से इनकम अर्न करते हैं वो, और जो हम दूसरे देश के लोगों को पेमेंट करते हैं, उनका डिफरेंस हमारा NFIA होता है। अंडरस्टैंड? NFIA मेन क्या होता है? जो हम दूसरे देशों से कमाते हैं वो हमें इंक्लूड करते हैं, और उसमें से अगर हम जो पेमेंट करते हैं दूसरे देशों को उसको अब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा NFIA निकल आता है। NFIA इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? हमारा NFIA होता है। और हमारा जो नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है, और जब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है तब हम नेशनल इनकम में से NFIA को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का जो डिफरेंस है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।